जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के अलगाववादियों पर दिए एक बयान से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल में नया मोड़ आ गया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में अलगाववादी ताकतों की भागीदारी का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में अलगाववादी मुख्यधारा में शामिल होने और चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी। गौरतलब है कि हाल ही में कई पूर्व अलगाववादी अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों में शामिल हुए हैं। तो रविंद्र रैना के इस बयान के बाद राजनीति गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुखर होकर कहा, मुख्य धारा में अगर अलगाववादी शामिल होते हैं और अगर अलगाववादी शामिल होना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। रैना के इस बयान से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों की तरफ से उन पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं इस हवाले से। तो रैना ने मुख्यधारा में अलगाववादियों का स्वागत किया। रविंद्र रैना ने चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया। बस इतना कहना था, जिसके बाद अब राजनीति कहीं ना कहीं अलग रुख इख्तियार करते हुए दिखाई देती है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अलगाववादी ताकतों के हवाले से किस तरह का स्टैंड रखती रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि उनके रुख में यानी बीजेपी के रुख में एक बदलाव नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए? राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे कि रविंद्र रैना के इस बयान को क्या सिर्फ बयान ही समझा जाए या फिर इसके पीछे कई और वजूहात शामिल हो सकती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने की बात अलगाववादियों को रविंद्र रैना ने की है और प्रखर होकर अलगाववादी ताकतों के खिलाफ बोलते रहे हैं। और आज रविंद्र रैना पिछले दिनों जब उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज होते हुए दिखाई दे रही कि क्या बीजेपी ने अपने स्टैंड में तब्दीली कर ली है, बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं होगा। एक अच्छी बात उन्होंने ये कही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को अक्सर बेशतर दोहराया जाता है कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ नहीं हासिल होने वाला, लिहाजा जो अलगाववादी ताकतें हैं या अलगाववादी नेता हैं वो मुख्य धारा में शामिल हों और अगर ऐसा अलगाववादी ताकतें करती हैं तो बीजेपी इसका स्वागत करेगी। तो रैना के इस बयान से सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी दल परेशान होंगे, क्योंकि विपक्षी दलों का सॉफ्ट कॉर्नर अलगाववादी ताकतों को लेकर हम सबके सामने है और बीजेपी जो कि हार्ड कोर अलगाववादी ताकतों के खिलाफ रहती आई है, उसके इस बयान से क्या ये माना जाए कि उनका रुख बदला है? ये कई ऐसे सवाल हैं। सबसे पहले आइए बयान सुन लेते हैं। इलेक्शन लड़के जमहूरी निज़ाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हुब्बुल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। तो आपने सुना कि इस रविंद्र रैना ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर अलगाववादी ताकतें मेन स्ट्रीम में आकर हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हुए मुल्क की, देश की खिदमत करना चाहते हैं तो आखिर उन्हें क्यों रोकना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चुनावी मैदान में अलगाववादी उतरे, अलगाववादी ताकतें उतरे, उनका स्वागत करते हैं। और पिछले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले दिनों अपनी पार्टी और अन्य पार्टियों में कई अलगाववादी नेता ने शमूलियत इख्तियार की है यानी शामिल हुए हैं, सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद रविंद्र रैना के इस बयान को लेकर ये राजनीतिक विशेषज्ञ की तरफ से कहा जाने लगा है कि क्या अगर सवाल ये उठने लगा है कि क्या अगर बीजेपी में कोई अलगाववादी नेता शामिल होना चाहता है तो क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी, या फिर सिर्फ जो स्वागत करने की बात रविंद्र रैना ने कही है वो सिर्फ ये कि अन्य पार्टियों में यानी मेन स्ट्रीम में जो तमाम अलगाववादी नेता जो कुछ आए हैं हाल फिलहाल में वो उस कदम का स्वागत करते हैं। तो क्या बीजेपी भी अलगाववादी ताकतों को अपनी पार्टी में शामिल होने का दरवाज़ा खोल के रखी हुई है, ये एक सवाल। और दूसरा ये सवाल कि अगर इस रुख में थोड़ी बहुत तब्दीली भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है तो क्या विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में परेशानी होगी। और साथ ही साथ एक सवाल और ये कि जो हलचल तेज हुई है ये कहां तक पहुंचने वाली है।
तो अलगाववादियों का स्वागत चुनावी मैदान में करना रविंदर रैना की तरफ से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में शिद्दत पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो अक्सर ये बोलते आए हैं कि भाजपा जो है वो चुनाव से भागती है, और भाजपा अब जब चुनाव में दावत दे रही है अलगाववादी ताकतों को लेकर, तो जाहिर सी बात है उनका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल भाजपा के इस स्टैंड से, रविंदर रैना के इस बयान से परेशान होंगे? दूसरा ये कि क्या भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है अलगाववादी ताकतों को लेकर, क्योंकि भाजपा अलगाववादी ताकतों से किस तरीके से प्रखर होकर उनके खिलाफ बोलती रही है ये जग जाहिर है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि रविंदर रैना का ये बयान आने वाले दिनों में कुछ न कुछ राजनीतिक फायदा या फिर राजनीति के बदलते मूड को लेकर किया गया है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ हमारे संवाददाता होंगे। जैसे कि हमने कहा कि कुछ इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। क्या विपक्षी दलों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस बयान को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक आरिफ पठानिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता होंगे अब से कुछ देर बाद, और उसके अलावा डॉक्टर जहांजेब साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब से कुछ देर में। उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जहांजेब साहब अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे, जो अब टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद दिखाई देंगे। तो बता दें आपको कि रविंदर रैना जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों में कहा जा रहा है कि परेशानी हो सकती है, क्योंकि अलगाववादी ताकतों के खिलाफ जो बयानात बीजेपी के रहते थे वो प्रखर रूप में रहते थे। हमारे साथ जहांजेब साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त, स्वागत है आपका। रविंदर रैना साहब ने जो बयान दिया है, सबसे पहले उस पर राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस इस बयान को, अलगाववादी ताकतों को मेन स्ट्रीम में जुड़ने की बात जो भाजपा कह रही है, क्या कांग्रेस ये मानती है कि भाजपा के रुख में तब्दीली आई है? और अगर तब्दीली आई है तो क्या इससे विपक्षी दलों को परेशानी हो रही है, खासकर कांग्रेस को? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा जहांजेब साहब। नहीं, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, आप बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारे साथ जहांजेब साहब मौजूद है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हम उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू कर दी थी लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। तो जानना ये चाहेंगे कि क्या कांग्रेस भी अलगाववादी नेताओं के मेन स्ट्रीम में स्वागत करने की बात पर परेशान नजर आ रही है? जो रुख बदला है या तब्दीली आई है स्टैंड में भाजपा के, क्या वो मानाखेज तब्दीली है? क्या जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां सोचती हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तब्दीली बीजेपी के अंदर क्यों? क्या मौजूदा जो घटनाक्रम है और मौजूदा जो पृष्ठभूमि है उसकी वजह से बीजेपी ये इस तरह के फैसले ले रही है और इस तरह के बयान दे रही है? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन खास बात तो ये है, अहम बात ये है कि जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनके इस बयान से राजनीति तो तेज हुई है, उसमें शिद्दत तो पैदा हुई है। और इसी शिद्दत, अब ये शिद्दत कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग पार्टियां इसे किस तरह से देखती हैं। एक बार फिर से हम जहांजेब साहब का रुख करेंगे, अगर वो जुड़ गए हैं तो उनसे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। जहांजेब साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जहांजेब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जहांजेब साहब, आप अगर सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह का स्टैंड रखती है। क्या आपको लगता है कि भाजपा के रुख में तब्दीली आई है अलगाववादी नेताओं, और क्यों तब्दीली आई है? और अगर तब्दीली आई है तो इससे विपक्षी दलों में परेशानी होगी या नहीं होगी? जहांजेब साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी, अब आ रही है, परफेक्ट आवाज आ रही है जी। जी जी, आप बोल सकते हैं। मेरा सवाल आपने सुना, सीधे तौर पर ये था कि जो अलगाववादी ताकतों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने की बात जो कह रहे हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष,
रविंदर रैना, वो आपको लगता है क्या कि बीजेपी के स्टैंड में एक तब्दीली आई है, और अगर इस तब्दीली को आप लोग भांप रहे हैं तो क्या इससे आपको आने वाले दिनों में खुद के लिए, खुद की पार्टी के लिए परेशानी दिख रही है? जी देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे बता दूं कि ये बहुत ही दुखद बात है कि दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति का स्तर इस तरह गिरा रही है कि आने वाली जनरेशन के लिए इन राजनेताओं पे भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों की करतूतें देख के ये लोग पिछले 5 साल से ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम अलगाववाद की कमर तोड़ रहे हैं। हाँ। हमारा स्टांस अलगाववाद के लिए बहुत स्ट्रांग है, और आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता के मोह में, सत्ता के लिए ये लोग अलगाववादियों को गले लगाएंगे। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी विपक्षी दल के लिए, ये परेशानी की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति जो है वो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण से बढ़कर नहीं है। हमारे लिए राजनीति नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर नहीं है। हमारे लिए सत्ता नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद या आतंकवाद पे सख्ती बरतती थी तो विपक्षी नेता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के उस स्टेप के साथ खड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पर आज इस तरह का स्टांस देख के, इस तरह के स्टेटमेंट देख के मुझे भी ये देख के दुख हो रहा है कि क्या राजनीति में केवल सत्ता इन लोगों के लिए मायने रह गई है। और इस तरह का बयान देकर अलगाववादियों को खुश करके भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा है, एक जो इन्होंने नकाब ओढ़ के रखा हुआ है राष्ट्रवादी होने का, वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है कि ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों? वो बीजेपी जो आतंकवाद या अलगाववादी ताकतों की कमर तोड़ने की बात कहती थी, जैसा कि आपने आपसे कुछ देर पहले ही कहा, आखिर क्यों वो ऐसी बात कहने पर आमादा नजर आ रहे हैं? क्यों आखिर रुख में तब्दीली आ रही है? कुछ तो होगा, इसके पीछे कांग्रेस क्या वजह समझ रही है? देखिए, मैंने तो वजह पहले ही कह दी कि ये केवल और केवल सत्ता का मोह है, केवल सत्ता का मोह। ये किसी तरीके से एक उस तबके को जो अलगाववादियों से इन्फ्लुएंस्ड है, ये उस तबके को खुश करना चाहते हैं, ये उस तबके से भी वोट बटोरना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सत्ता के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। जी, क्या ये आप मानते हैं कि जो अभी एलएचडीसी के चुनाव में हुआ, एनसी और कांग्रेस की प्रचंड जीत, क्या उसके बाद ये रुख में तब्दीली आई है? क्योंकि उसी के बाद इतना बड़ा बयान अलगाववादियों को लेकर किसी भाजपा के नेता ने दिया है। जी, अगर आप ये बात कह रही है तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप इस बात को समझ जाइए कि ये कितना गंभीर और चिंता का विषय है कि अगर एक प्रोविंस में इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलगाववादियों को गले लगाती है, जी, तो सोचिए जब ये आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव हार जाएंगे तो ये किन किन को गले लगाएंगे। इस बात को देश की जनता को समझना होगा कि सत्ता के मोह में ये लोग कितना गिर सकते हैं, सत्ता की लालच में आके ये लोग कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी हम कहना चाहेंगे जाजेब साहब, ये कि भारतीय सेना की तरफ से अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि वो लोग जो किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर भाजपा ऐसा कहती है तो क्यों, बुरा क्यों? नहीं, आप इन्हीं के नेताओं के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, आप इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। ये क्या सर्टिफिकेट्स देते थे आज से 2 महीने पहले इन लोगों को, ये क्या कहते थे आज से कुछ महीने पहले तक। ये आज ही बातें क्यों बदल गई, ये आज ही हवा क्यों बदल गई? और अगर ये लोग इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो इनको खुलकर सामने आके इस बात को कहना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि हाँ, ये हमारा पार्टी स्टैंड है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक अलगाववादी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। ये खुल के कहें, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? ये लखनपुर के उस पार एक बात करते हैं और लखनपुर के इस पार आके दूसरी बात करते हैं। ये तो अपनी पूरी की पूरी राजनीतिक रोटियां पाकिस्तान के नाम पर सेकते हैं। जब तक ये पाकिस्तान 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 का राब ना ला के
इनकी तो राजनीति पूरी नहीं होती है जब तक ये अलगाववाद को गाली दे दे के। बिल्कुल, ये वही लोग वही अपना सवाल ये survival उठता है ढूंढते हैं। कि क्या ये स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है या नहीं। विपक्षी दलों की तरफ से इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मुंह में ऐसा कर रही, कभी प्रखर होकर अलगाववादियों की कमर तोड़ने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के मुंह के लिए, यानी उन्हें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट विचारधारा के बहुत करीब हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया।